स्क्रू मतलब क्या? स्क्रू इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में चूड़िया बोलते हैं। स्क्रू जैसे नट बोल्ट, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द होता है, बोल्ट भी नट भी। अभी हम आप लोगों को अलग अलग टाइप के बारे में ड्राइंग बनाया, जैसा कि सेकेंड ईयर के ड्राइंग का सेकेंड लेसन में स्क्रू डिजाइन के बारे में, हाउ टू डिजाइन द थ्रेड, उसके बारे में दिया है। जैसा कि हमने यहाँ आपको बता रहा हूँ मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड मीन्स क्या? अभी लेटेस्ट जो गया है कि जैसे जनरल गांव के लोग बोलते हैं कि 5 mm दे दो, 8 mm स्क्रू दे दो, 10 mm, लेकिन नहीं, इसको डिनोट किया जाता है M5, M10, M8, M6। अरे M लगा हुआ था, M बोलते ही समझ में आ जाएगा कि यह मैट्रिक थ्रेड है। साइजेस डिफरेंट हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि M3 से लेकर के M24 तक, और इससे आगे भी होता है स्पेशल साइजेस में। तो जहाँ M लगा रहेगा, M5, M10, जो आदमी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा वो इसी तरह से बोल सकता है कि M5 का स्क्रू दे दीजिए, M10 का दे दीजिए, M8 का, लाइक दैट। तो M लगते ही वो मैट्रिक समझ में आ जाएगा। आज ऐसे भी लोग बोलते हैं 2 सूत का दे दो, 4 सूत का दे दो, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि 4 सूत का बोल्ट दो, 4 सूत का नट दो। तो वो जो होता है वो इंचेज में आ जाता है, वो इंचेज सिस्टम है और ये मैट्रिक सिस्टम है। दोनों का डिजाइन इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। मैट्रिक थ्रेड में आप देखेंगे ये जो आपको दिया है, दिस इज द डायमीटर, दैट मीन्स दिस इज मेजर डायमीटर एंड दिस वन इज ए माइनर डायमीटर। किसी भी स्क्रू में 2 डायमीटर होता है, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर। तो दिस इज द माइनर डायमीटर जो स्मॉल डी से बताया हो, और दिस वन इज ए मेजर डायमीटर जो कैपिटल डी से बताया हो। मैट्रिक थ्रेड का डिग्री होता है ऑलवेज 60 डिग्री। मैट्रिक थ्रेड 60 डिग्री में ही होता है। अलग अलग थ्रेड का अलग अलग डिग्री होता है, दैट मीन्स टेपर वाली जो जिसको डिग्री मतलब टेपर, तो अलग अलग डिग्री होता है। पिच जो का है, ये सेंटर से लेकर के दूसरे सेंटर के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। और इसमें देखिए मैं H दिया हूँ, H, ये देखिए यहाँ पर H लिखा हो, तो इसमें जहाँ ये डिग्री जा करके मैच होती है वहाँ, लेकिन ये बीच में थोड़ा फ्लैट कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेट डिग्री रहेगा तो टूटने का चांसेस रहता है। जैसे डिजाइन में ये डिस्टेंस कितना होता है, H/8, दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गया, और ये नीचे का ये एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल जो होता है ये डिस्टेंस वो H/8 होता है, और इंटरनल में H/4 हो जाता है। H मीन्स 1, इसी कोनिकल यहाँ हेयर कोनिकल से जिस डिस्टेंस को H से इंडिकेट किया गया है। सो दिस इज द फार्मूला, फ्रॉम हियर टू हियर दिस डिस्टेंस इज H/8 एंड दिस इज H/4। और व्हाट इज द H? H इज 5/h होता है, 5/h। What is this diameter? ID. What is the ID? This distance is 5/h। बस ये ID से ऊपर का जो डिस्टेंस है, तो ये एक्सटर्नल थ्रेड, इसको देखिए लिखा है एक्सटर्नल थ्रेड।
सिमिलर एक्सटर्नल थ्रेड मीन्स ऑलवेज बोल्ट के ऊपर जो बना हुआ है, कोई भी राउंड पीस के ऊपर आप जो थ्रेड देखते हैं वो है एक्सटर्नल थ्रेड। और नट, जब थ्रेड है, बोल्ट है, तो उसके नट की भी जरूरत पड़ती है। तो नट का डिजाइन देखिए, या एचिंग के ऊपर देखिए, ख्याल कीजिए, यहाँ पर इस तरह से एचिंग किया गया है, मतलब मटेरियल कहाँ है, इधर मटेरियल है, इधर मटेरियल नहीं है। आप जानते हैं एचिंग ड्राइंग में किसको बताया जाता है, जहाँ मेटल रहता है वहाँ एचिंग करते हैं, खाली जगह को ब्लैंक छोड़ते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये तो आपका बोल्ट के बारे में देख लिए, अब ये देखिए नट। तो डिजाइन इज द सेम लाइक दैट, हाउ इट बोल्ट सिमिलर दिस डिग्री आल्सो विल बी 60 डिग्री ओनली, देन ओनली इट इज मैच ना। यदि डिग्री सेम रहेगा तभी बोल्ट के ऊपर नट चढ़ेगा। तो ये आर पिच आल्सो विल बी सेम, इसी from this center to this center, that is called a pitch. Everywhere in any thread, one thread to another thread, center or side, that distance is called pitch. So here also, you see, this is the internal thread. Internal, why it is internal? How you can say the internal? Because in the nut, major diameter you can't see that one. Major diameter always inside, and minor diameter you can see that visible. जो रहता है वो माइनर डायमीटर आपको दिखाई देता है। लाइक यदि इसी में किसी थ्रेड को आप शो करेंगे तो एक्सटर्नल डायमीटर में क्या होता है, इसमें और ऐसा एक्सटर्नल बताते हैं प्लान में, और उसका थ्रेड जो होता है ये जो है इस तरह से बताते हैं, ऐसा से आप देखेंगे तो उसका सिंबल इस तरह से रहता है प्लान में। और सिमिलर ये इसी हियर व्हाट इज द डिफरेंस, नाउ आई एम मेकिंग ए फिगर फॉर द नट एक्सटर्नल, इंटरनल के लिए। इंटरनल में क्या होता है, दिस वन यू कैन see completely from here to here, and this is, now you see here, this is not full, जो आपको दिखाई नहीं देगा वो फुल नहीं बता सकते। बोल्ट, ये बोल्ट का देखिए आउट डायमीटर पूरा दिखाई देता है, और जो माइनर डायमीटर है वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसको यहाँ पर आकर के ये देखिए कंप्लीट सर्किल नहीं बता रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई जो नहीं दिखाई देता है उसको तो डाटा लाइन में बताया जाता है, लेकिन थ्रेड के अंदर थ्रेड का जब सिंबल देखेंगे या बनाएंगे तो डाटेड में नहीं बनाया जाता है, फुल लाइन ही करते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वो कंप्लीटली राउंड सर्किल बना देते हैं, जो नहीं दिखाई देता है उसको 3/4 बनाते हैं, 1/4 बनाते नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको शो किया है। तो इंटरनल थ्रेड का भी डिजाइन सेम एक्सटर्नल थ्रेड के ही जैसा होगा। अंतर ये होगा कि इसका डायमीटर ऊपर दिखाई देगा तो वो वहाँ पर मेटल है तो एचिंग किया गया है, और इसका इन साइड में मेटल है। तो किसी भी नट को देखेंगे तो उसका ये ऊपरी भाग आपको दिखाई देगा और अंदर वाला भाग दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पर 3/4 सर्किल जो नहीं दिखाई दे रहा आया है, और 1/4 से सर्किल नहीं बनाया गया है इसमें, जो कि है ये नट का है। तो नट का इंटरनल डायमीटर आपको देखेगा, एक्सटर्नल आपको डायमीटर दिखाई नहीं देगा। सिमिलर बोल्ट में एक्सटर्नल डायमीटर मतलब ओडी दिखाई देगा और आईडी जो डायमीटर आपको दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल।
while looking this figure, who is know the line, he can find out easily. Similar. Now you have to come here. This is the metric thread design is over. Once again I am explaining to you. This is center to center distance is a pitch, and this degree is a 60 degree. This diameter, major diameter, this is minor diameter. Similar here. You see, this is the major diameter. Entirely change it. Later you can see here, there is no doubt. But you see, ये डायरेक्शन देखेंगे ना, मेटल का डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी स्मॉल डी है, लेकिन ये चेंज हो गया है. ये इन साइड में है, देखिए इन साइड में है, ये आउट साइड में है. यहाँ पर देखिए ये जो कि आउट साइड में है, इन साइड में डी यहाँ है. ठीक है. अब हम आपको एक स्क्वायर थ्रेड बना रहे हैं. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर थ्रेड हियर. इंटरनल स्क्वायर थ्रेड और दिस इज द एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड. स्क्वायर इंटरनल थ्रेड. इंटरनल स्क्वायर थ्रेड और दिस इज एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड. तो यहाँ पर भी सिमिलर सिस्टम है, लेकिन देखिए इसका डिग्री 90 डिग्री होता है. स्क्वायर थ्रेड का डिग्री 90 डिग्री होता है और इसका पिच सिमिलर एक डिस्टेंस से लेके दूसरे एक थ्रेड के एक्सटर्नल या इंटरनल को भी ले सकते हैं. यहाँ यदि इंटरनल लेते हैं तो यहाँ पर ही आ जाएगा, और यहाँ एक्सटर्नल, ये देखिए एक्सटर्नल इधर से होगा तो यहाँ आ जाएगा. तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं. ये एवरीवेयर सेम लागू होगा. अब नाउ इसी है, दिस इज एज. डिजाइन फाइल पर आप एक समय बता रहा हूँ. ये एज मतलब डेप्थ है. दिस इज द डेप्थ ऑफ द थ्रेड इज ए कॉल्ड एज. और ये पिच, ये जो पिच देख रहे हैं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो ये डिस्टेंस हो जाता है, एज कितना होता है 0.5 पी होता है. पिच का आधा वो. और यहाँ पर देखिए एक थ्रेड का थिकनेस कितना होता है 0.5 पी होता है, यानी पिच का आधा थिकनेस होता है. पहले आप लोग को याद होगा, थ्योरी में हमने पढ़ाया है कि कहाँ पर ये यूज किया जाता है. ये हैवी लोड जहाँ अप्लाई होता है वहाँ पर स्क्वायर थ्रेड, जैसे गाड़ी वगैरह को उठाने के लिए लगाते हैं लोग, उसको क्या, वहाँ पर जिसे लोग बोलते हैं जक लगाओ. जैसे कि होता है जैक, उसको बोलते हैं जक, लोग बोलते हैं. तो हैवी लोड के लिए स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये देखिए ये इसका पिच देखिए कितना मोटा होता है. और वही ये मेट्रिक थ्रेड अदर थिंग जितने भी है उनको एंगल में होने की वजह से 90 डिग्री होता है, और इसका एक थ्रेड की थिकनेस बहुत ही मोटा होता है, इसीलिए वेट कंट्रोल करता है. जनरली जग के अंदर ही आप देखेंगे कि स्क्वायर थ्रेड आपको मिलेगा, या और जगहों पर होता है, परंतु वहीं पर यूज करते हैं जहाँ पर हैवी लोड आता है. और ये इसमें भी इंटरनल थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड है, दोनों. क्योंकि वो जग का एक्सटर्नल थ्रेड हो, इन साइड में आप देखिए होल बना रहता है, उसको धीरे से घुमाते हैं तो भी किसी भी चीज़ में नट एंड बोल्ट को ज़रूरत ही पड़ता है. तो
ये स्क्वायर थ्रेड ओनली हैवी लोड जग के लिए. अब नाउ यू कम हियर, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ओवर, दिस आल्सो लोड, दिस आल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड एक्मे थ्रेड. एक्मे थ्रेड ये स्क्वायर थ्रेड का ही मॉडिफाइड थ्रेड है. इसमें भी ईच रहता है सिमिलर, लेकिन इसमें एंगल रहता है. एंगल कितने का आता है? 29 डिग्रीज का. लेकिन आइडल है जैसे स्क्वायर थ्रेड हैवी लोड के लिए आता है, ये भी जो कि है उसी, ये भी लोड लेता है. लेकिन इसमें मतलब स्क्वायर थ्रेड का ही मॉडिफाइड थ्रेड जिसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक्मे थ्रेड बोलते हैं. तो हमने आज आप लोगों को मैट्रिक थ्रेड का एक्सटर्नल इंटरनल बताया, और स्क्वायर थ्रेड का इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड का फिगर बताया, हाउ टू मेक ए स्केच, कैसा डिजाइन कर सकते हैं. एज लाइक ये एक भी थ्रेड भी है, देखिए. तो